हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 9 to 11। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो बिटवीन अ बेस एंगल एंड अ वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 1:4। अब हमें रेशियो गिवन है बेस एंगल और वर्टिकल एंगल की। तो ए बी सी। सबसे पहले ये आपके बेस एंगल्स हैं ए और बी, सी आपका वर्टिकल एंगल है। अभी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी। ए सी किसके इक्वल होगा? बी सी के। अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। ए सी का ऑपोजिट एंगल एंगल बी सी का ऑपोजिट एंगल एंगल ए। रीजन लिखेंगे हम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये दो एंगल आपस में इक्वल हैं और ये दोनों ही बेस एंगल्स हैं। अब आपको रेशो गिवन है। रेशो में हमें बेस एंगल रेशो वर्टिकल एंगल ये गिवन है 1:4। हम कॉमन मल्टीपल इसमें ले लेते हैं x। तो जो आपके बेस एंगल्स हैं दैट विल बी x डिग्री और जो वर्टिकल एंगल है वो हो जाएगा 4x। अब बेस एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल बी। वर्टिकल एंगल है हमारा एंगल सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। ए एंगल की वैल्यू हमारे पास है x, बी की वैल्यू है x, सी की वैल्यू है 4x इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से x निकालेंगे 180 बाय 6। सो x हमारे पास 30 आ गया। x 30 है मीन्स जो आपका बेस एंगल है एंगल a और एंगल b, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। और जो आपका वर्टिकल एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 4x। 4 इंटू 30 इसकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री। Next question. In the given figure, BI is the bisector of angle ABC. ये इसका बाइसेक्टर है। Similarly, CI is the bisector of angle ACB. Find angle BIC. हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये एंगल किस ट्रायंगल में है? हमारे BIC ट्रायंगल में। तो पहले हमें ये वैल्यू फाइंड होनी चाहिए और ये वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम आई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इन वैल्यूज़ को अब हम निकालते हैं यूजिंग ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान से देखते जाइए। हमें एंगल ए गिवन है 40 डिग्री। सेकंड हमें ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ए बी के ऑपोजिट एंगल हमारा होगा एंगल ए सी बी। ए सी के ऑपोजिट एंगल एंगल ए बी सी। मतलब ये बी कंप्लीट एंगल, इधर से सी कंप्लीट एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये दोनों एंगल्स तो हमारे इक्वल आ गए। हम लेट करेंगे कि ये दोनों एंगल्स कितने हैं? हमारे x डिग्री हैं। So angle ACB equal to angle ABC is equals to x डिग्री। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equals to 180 डिग्री। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यू 40 डिग्री, B एंगल हमने कंप्लीट B एंगल कितना लिया है? x डिग्री ये वाला, और ये है हमारा सी एंगल, ये भी x डिग्री इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा 40 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40। 2x कितना आ जाएगा? 140। x की वैल्यू 140 बाई 2। सो x हमारे पास आ गया 70 डिग्री। मीन्स अब 70 डिग्री का मतलब क्या है? ये जो कंप्लीट आपका बी एंगल है दिस वन, ये हमें मिल गया 70 डिग्री। सिमिलरली जो सी एंगल है कंप्लीट, ये हमें मिल गया 70
डिग्री। अब हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ इतना एंगल, ये वाला जो ट्रायंगल BIC के अंदर है, और सिमिलरली ये C वाला एंगल जो BIC के अंदर है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, BI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, CI इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब हम लिखेंगे BI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो ये क्या करेगा, जो BI है ये पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो आपका एंगल ABI और एंगल IBC, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 70/2 35 डिग्री। तो ये इतना पार्ट हमारे पास आ गया 35, और ये जो ऊपर बचा ये भी हमारे पास आ गया 35 डिग्री। सिमिलरली CI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। तो आपका एंगल ACI इसके इक्वल है ICB के, जो कि 70, C एंगल टोटल हमारा कितना आया था 70 डिग्री, ये दोनों एंगल्स हमारे 70 डिग्री आए थे, तो 70/2 35। तो ये इतना एंगल हमारे पास आ गया 35, और ये जो इतना एंगल है ये भी हमारे पास आ गया 35 डिग्री। सो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल BIC, एंगल BIC प्लस एंगल IBC प्लस एंगल ICB, तीनों का सम 180, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है। एंगल BIC हमने फाइंड करना है। एंगल IBC, ये रहा एंगल IBC, ये कितना है हमारे पास 35। एंगल ICB ये रहा, ये भी कितना है 35 डिग्री इजिकल्स टू 180। तो यहाँ निकालेंगे एंगल BIC प्लस 70 इजिकल्स टू 180, एंगल BIC इजिकल्स टू 180 माइनस 70, तो ये हो जाएगा 110। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 110, यही एंगल हमने फाइंड करना था। तो स्ट्रेटजी हमारी ये रही कि पहले एंगल B और C पूरा एंगल हमने फाइंड कर लिया, जो कि 70 आया। अब हमें BI और CI बाइसेक्टर गिवन है, तो इसने क्या किया, पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 35 और दूसरा एंगल C भी 35 में डिवाइड हो गया। तो अब हम BIC ट्रायंगल में अपने I की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस A इन टर्म्स ऑफ B। हमने A की वैल्यू बतानी है इन द टर्म्स ऑफ B। तो सबसे पहले इस फिगर को लेबल करते हैं, दिस इज A, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, इसको ले लीजिए D, इसको ले लीजिए E। अब हमें सबसे पहले गिवन क्या है, BC इसके इक्वल गिवन है AB के। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। BC के ऑपोजिट एंगल क्या होता है, एंगल A, तो BAC इज इक्वल्स टू AB के ऑपोजिट एंगल C, दैट इज ACB। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब देखिए, अब हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, ये A और B। अगर मैं एंगल A की बात करूं, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसके ऑपोजिट कौन कौन से एंगल्स हैं, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। नाउ एंगल CBE, जो ये एक्सटीरियर एंगल है A, दिस इज इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस एंगल
BCA, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। रीज़न लिखेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए ये BAC है, ये BCA है, ये दोनों एंगल्स ये हैं BAC और BCA, चाहे AC भी लिखे चाहे BC, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल BCA प्लस ये BAC को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, BCA। रीज़न हमें पता है, बिकॉज एंगल BCA किसके इक्वल है, एंगल ACB। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल BCA। एंगल CBE क्या है, ये A इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल BCA। तो मैंने ये इतना पार्ट हमने कर लिया। अब आते हैं इस पॉइंट पे, ये हमारी लाइन है PD वाली, यहाँ पे एक पॉइंट है C, यहाँ से एक लाइन लिख ली, दिस इज एंगल B, एक ये एंगल है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। सो वी विल राइट एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू 180। रीज़न लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स लिखिए, एंगल्स ऑन 9 लिखिए, या फिर सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर 180 डिग्री। यहाँ से हम ये जो है एंगल C, इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो इस इक्वेशन को मैं 1 ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दैट इज एंगल ACB लिखिए या BCA लिखिए, सेम ही बात है, तो मैं BCA लिख लेती हूँ, इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये एंगल इधर हो जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो दिस इज 180 माइनस ACD की वैल्यू कितनी है, B। तो एंगल BCA मेरे पास आ गया 180 माइनस B। अब ये वैल्यू मैं किस में पुट करूंगी, अपनी इक्वेशन 1 में। पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BCA की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 180 माइनस B, 360 माइनस 2B। सो ये आ गया A इन टर्म्स ऑफ B। तो A को B की टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, A हमारा किसके इक्वल है, एंगल ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल A था वो किसके इक्वल था, एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल। वहाँ से हमें पता है A C के इक्वल है, तो हमारा 2 टाइम्स आ गया एंगल C। अब एंगल C प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 के इक्वल है, वहाँ से हमने ये C वाला एंगल निकाल लिया और वापस से अपनी वैल्यू को पुट कर दिया। तो वी हैव फाउंड A इक्वल टू 360 माइनस 2B। सो ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।